आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रोल ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च। लास्ट टॉपिक में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो थी उसको डिस्कस किया था डीप, उसको टच करने की कोशिश की थी कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं। तो रिसर्च या रिसर्च मेथोडोलॉजीज में हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसा हेल्पफुल होता है और वो हम उसमें उसका काम कहाँ आता है और हम उसको किस तरह देखेंगे, तो उसको ज़रा सबसे पहले जो कंप्यूटर्स हैं, बेसिकली कंप्यूटर्स जब से इन्वेंट हुए हैं और अब तक हमें हेल्प ही करते आ रहे हैं। वो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, उसकी स्टोरेज की वजह से। और आजकल तो जो हमारे पास जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें तो कंप्यूटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक चीज़ में हमारे पास जो है वो आपके पास कंप्यूटर इन्वॉल्व है, चाहे आपके वेरिएबल गैजेट्स हैं, चाहे आपके घर की कुछ इवन वॉशिंग मशीन आपकी जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, आपकी एलईडीज हैं वो स्मार्ट आ चुकी हैं, आपके पास जो गाड़ियां हैं वो स्मार्ट हैं, आपके सेल फोन से पहले स्मार्ट हो चुकी है, आपकी वॉचेस जो है वो स्मार्ट आ चुकी हैं। तो गर्ज ये हर एक चीज़ में आपके पास हर प्रोफेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट ही कंप्यूटर्स के ऊपर ही मैक्सिमम करती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो स्पीड जो है वो कैलकुलेशन हमें करके देता है। हमारे दिनों घंटों और हफ्तों का काम जो है वो इजीली कंप्यूटर जो है वो हमें विद इन सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स में हमें वो कैलकुलेट करके दे देता है। स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। जैसे जैसे जो है वो कंप्यूटर जो है एडवांस्ड होते जा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है, वो एफिशिएंट होती चली जा रही है, वो स्मार्ट होती चली जा रही है, और वो फास्ट होती चली जा रही है। अब आपके पास जो है वो जो आपकी स्टोरेज है वो क्लाउड के ऊपर जा रही है, पेन ड्राइव के ऊपर जा रही है। तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो डाटा है वो आप उसको उस अपनी डाटा को आप भूल जाएं, या उसको आप उसको डिस्ट्रॉय कर लें, या आपसे वो ख़राब हो जाए। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डाटा को बैकअप रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसकी सीडी के अंदर, उसके पेन ड्राइव के अंदर, क्लाउड के अंदर। आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो अपना डाटा कंप्यूटर्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, हम लोग क्या करते हैं कि थक जाता है इंसान, और उसमें कोई चीज़ जो होती है वो कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे होते हैं तो वो एक आम बंदा उसको नहीं कर पाता। उसमें चांसेस होते हैं एरर्स के। जो कंप्यूटर है वो थकता नहीं है, टेक्नोलॉजी वो स्ट्रांग है। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग हुई हुई, अच्छी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, सिस्टम अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, उसका एल्गो अच्छा है, तो वो आपको एक्यूरेसी 100% देगा। ये याद रखिए, कंप्यूटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है वो हमेशा जो आपने इनपुट दिया होगा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो एक्यूरेसी वाइज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑटोमेशन, आप उसको एक कमांड दे दें, वो कंटिन्यूस वो ऑटोमेटिकली उसी को रिपीटेडली करता चला जाएगा एज पर द एल्गोरिदम आपने जो उसको डिज़ाइन। उसके बाद आपके पास जो कंप्यूटर है वो थकता नहीं है, कंसंट्रेशन लैक ऑफ नहीं करता, उसको छुट्टी नहीं चाहिए, उसको जो है वो बुखार नहीं होता, उसको नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। तो वो करता ये है कि आप उसको एक एल्गो दे दें, एक वो सेटअप के साथ वो चलाता रहेगा, और एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आपको वो कैलकुलेशन करता रहेगा। जैसे बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वो चल रहे होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। सर जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जाम्पल उनको कूलिंग सिस्टम चाहिए अच्छा, वो ताकि वो कैलकुलेशन के साथ वो के पार्ट जो है वो हीट अप ना हो, तो सिस्टम जो है वो इजीली अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उनकी चलती रहती है साल साल उनमें ज़रा। कंप्यूटर्स इन रिसर्च, आपके पास क्योंकि हर एक चीज़ में आपके पास आ चुका है, आपके पास कंप्यूटर्स आ चुके हैं, तो रिसर्च में भी आपके पास कंप्यूटर्स आ सकते हैं। जैसे आपने कोई टाइटल देखना है, आपने उसको गूगल करना है, आपने कोई लिटरेचर रिव्यू देखना है, आपने कोई पेपर देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपने कोई क्वेश्चन अरेज किए हुए थे, वो क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास ना वो फिल आउट थे। आजकल काफ़ी सारे एल्गोज और थीम्स वो आ चुकी हैं जो कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर था वो आप डिज़ाइन करके, डिज़ाइन ऐसा सिस्टम ऐसा हुआ होता है कि आप वो उसको अपने स्कैनर के ऊपर रखते हैं,
तो आपका स्कैनर उसको स्कैन करता है और आपका जो डाटा है वो बॉडी एक्सेल में उसको ट्रांसफर कर लेता है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन जो है वो आप अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपके पास उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी आपके पास डाटा जो है वो मौजूद रहता है इन द सिस्टम। इसके बाद आप जो है वो सर्विस कंडक्ट करवाते हैं, तो वो सर्विस भी आजकल मैक्सिमम सर्विस जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, ताकि जो मैन पावर है वो कम से कम शामिल हो, या उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम शामिल हो। ये आपके पास जो है टूल्स आते हैं। अगर आप डाटा एनालिसिस करते हैं या आप उसके ऊपर स्टैट अप्लाई करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप जो है वो एक सैंपल साइज लेके वेरिएबल्स के थ्रू आप जो है उसको मेजर करते हैं और उसकी हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर्स के बगैर आपकी जो रिसर्च है, इवन क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो भी अभी मुश्किल है, क्योंकि वो आपका जो बंच ऑफ रिकॉर्ड होता है क्वालिटेटिव में, जो कि बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, वो आप उसको इजीली अपने पास जो है वो सिस्टम में स्कैन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट दे सकते हैं। तो कुछ फेजेस जो है वो रिसर्च में जिसमें कंप्यूटर आपको कैसा हेल्पफुल करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्शनल फेज है, उसके बाद आपके पास डिजाइन एंड प्लानिंग फेज है, एम्पेरिकल फेज है, एनालिटिकल फेज है, डिसमिनेशन फेज है। तो सबसे पहले आपका जो है वो कंसेप्शुअल फेज आता है। तो वो बेसिकली ये करता यह है कि आपकी जो लिटरेचर रिव्यू है, जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा, उसमें आपका जो है वो कंप्यूटर हेल्पफुल करता है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड लिटरेचर रिव्यू, आपने कोई रिसर्च करनी है तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, आपको जो है वो रेफरेंसेस देखने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, आपको आपका तमाम जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में मौजूद रहता है। लाइब्रेरीज में अभी आपके पास अनफॉर्चुनेटली इतना डाटा मौजूद नहीं रहता, और अगर लाइब्रेरीज में भी मौजूद है तो आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो भी डिजिटाइज हो चुकी हैं, और आप जस्ट ऑन वन क्लिक आपके पास सारा लिटरेचर रिव्यू जो है वो मौजूद रहता है और आप उसको इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आप जब लिटरेचर रिव्यू के साथ देखते हैं तो होता यह है कि आपके पास ना अब वो जो लिटरेचर रिव्यू है आप उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं। अगर आप वेब के ऊपर है या आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इजीली किसी भी बुक के, किसी भी जर्नल के, किसी भी न्यूज़लेटर में, किसी भी लाइब्रेरी में जाके आप जो है वो उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं जब भी चाहेंगे, और आप जो है कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल जो है वो उसको आप इजीली देख सकेंगे। दूसरा हमारे पास आता है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइनिंग प्लानिंग फेज। डिजाइनिंग प्लानिंग फेज में होता यह है कि आप क्या करते हैं कि आपने जो रिसर्च होती है उसकी पॉपुलेशन को देखते हैं, रिसर्च वेरिएबल्स वेरीफाई करते हैं, आपके पास जो सैम्पलिंग प्लान होगा उसको देखते हैं, आपके रिसर्च रिव्यू रिसर्च प्लान को देखते हैं। ये बेसिकली आपकी पायलट स्टडी है, पहले स्टडी है कि आपने हाइपोथेसिस बेस के ऊपर आप जो है वो आगे किस तरह मूव ऑफ करेंगे। तो ये एक कंप्यूटर आपको इसमें हेल्प आउट करता है। जैसे सैंपल साइज को आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास आजकल एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है NCSS और GESS। वो आपको सैंपल साइज जो है वो खुद कैलकुलेट करके देगा, जस्ट आपने उससे कुछ प्रीमियम इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगा और आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा। इसके अलावा जब आपका सैंपल साइज कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसके ऊपर फर्दर अपनी स्टडी कर सकेंगे और आप आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद आपके पास आता है एम्पेरिकल फेज। ये बेसिकली आपका करता ही है कि आपके जो डाटा होता है जो कि सैंपल साइज आपने कैलकुलेट किया होता है, जो पॉपुलेशन आपने ली होती है, जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपका डाटा कलेक्ट किया होता है और उसके डाटे के ऊपर वो एनालिसिस करके देता है, ताकि वो अपना रिजल्ट जो है वो आगे चला सके। तो अब जितना भी आपका डाटा है वो आपका स्टोरेज की सूरत में कंप्यूटर्स जो है वो अपने पास स्टोर करता है, और जब भी आपको पास ज़रूरत पड़ती है, जब भी आप जो है उसको सेव करना चाहते हैं, जब आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप जितना भी टाइम उसके ऊपर लगाएंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, तो कंप्यूटर जो है वो आपको अलाउ करता है आपकी ही स्टोरेज की भी जो डाटा है उसको, ताकि उसको वो देख सके। उसके बाद आपके पास वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वालिटेटिव स्टडी की बात की थी आपके पास के आप जो है वो क्वेश्चनेयर था आपके पास, और क्वेश्चनेयर जो था वो उसको आप एक कोई बंदा हायर करेंगे, कोई प्रोग्रामर हायर करेंगे, कोई लेबर लेगा, वो आएगा, वो उसके ऊपर टाइप करेगा और वो डाटा जो है वो आपका स्टोर करेगा। कंप्यूटर आपको पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जो आपकी क्वेश्चन की
आप स्कैनर के ऊपर रखें और आप स्कैन करेंगे उसको, और आपका जो डाटा है वो इजीली वर्ड या एक्सेल में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और आप जो है वो जितना भी बड़ा डाटा होगा, जितनी भी बड़ी एनालिसिस जो होगा वो आप उसको रखेंगे तो इजीली आपके कंप्यूटर्स में वो इजीली स्टोर हो जाएगा और कंप्यूटर उसको एनी टाइम। इसके अलावा लास्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है वो प्रोग्रामर या आप जो है वो डाटा शीट लेंगे तो आपका जो डाटा है इजीली आप उसको वर्ड और एक्सेल पॉइंट में जो है वो शिफ्ट हो सकता है और आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल यूज़ किया है, SPSS आपने यूज़ किया और उसके ऊपर आपने एनालिसिस किया है, तो वो क्या होगा कि वो इजीली आप जो आपका डाटा है वो आप उसको इजीली वर्ड और एक्सेल फाइल फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका। उसके बाद आपका है रोल ऑफ कंप्यूटर इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए आपके पास जो है वो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपके पास SPSS है, मैट कैलकुलेटर है, NSS है, आपके पास साटा है, साइट सेट है आपके पास, जो कि मैथमेटिकल पार्ट आपका जो है वो कैलकुलेट आपको करके देता है। आपको खुद पर्सनली जो है वो मीडियन मोड नहीं निकालना पड़ता, सिंपल साइज आपको मैनुअली नहीं करने पड़ते, जस्ट आपको एक इनपुट देनी पड़ती है। यस, आपको इनपुट तो देनी पड़ेगी, और आपको ये टूल्स आने अगर आपको आते हैं जस्ट आपके लिए, तो आप उसको यूज करेंगे और आपके पास वेट करके देंगे। इसके ये आपको हेल्प आउट करता है बेसिकली आपके जो प्रपोज स्टडी होती है उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जो कैलकुलेट करके देता है आपकी पावर ऑफ स्टडी को, कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी यूजफुल है आपके लिए। और आपके लिए ये जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैरी आउट करके देती है, और आपको आप अपने इजीली जो है वो अपने रिजल्ट्स को और जो है मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को जो है वो और बेहतर बना सकते हैं, और आपका जो डाटा है वो ज़्यादा आप जो है वो कंप्लीटनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, जो कि आपके रिसर्च को और फर्दर जो है वो हेल्पफुल करती है इम्प्रूवमेंट के लिए। कंप्यूटर्स एंड रिसर्च डिसमिनेशन, बेसिकली ये वो चीज़ है कि जब आपका रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाता है, आप जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको पब्लिश करते हैं। आप जो है वो अपने जर्नल को पब्लिश करते हैं, कोई सर्वे पेपर है आप उसको पब्लिश करते हैं, तो आप जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट में, कि आप जो है वो उसको पोर्टेबल डेटा में बना लेते हैं या उसकी पब्लिशिंग करते हैं किसी जर्नल पेपर में, और या आप उसको अपने पास जो है वो सेव करते हैं। एक चीज में जो कि आपके रिसर्च में कोई भी चीज इन्वॉल्व है किसी भी लेवल के ऊपर, आप वो चाहे वो हाइपोथेसिस लेवल के ऊपर है या एनालिसिस के लेवल के ऊपर है या कैलकुलेशन के लेवल के ऊपर है या अभी वो पब्लिकेशन के लेवल के ऊपर है, तो कंप्यूटर आपको जो है वो हेल्पफुल करता है कि आप अपनी काम को जल्द से जल्द इजीली एक्यूरेटली के साथ रिलायबली अब जो है वो आप अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करें, अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करें। और जैसे जैसे जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो रिसर्चर्स को फैसिलिटेट करती चली जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि कंप्यूटर जो है वो एक जस्ट अ टूल है और एक रिसोर्स है जो कि आप यूज करते हैं अपने काम के लिए। ये सिर्फ ओबे करना जानता है कमांड्स को, ये खुद नहीं सोच सकता, ये तब कैलकुलेट करेगा जब आप इसको बताओगे कि क्या कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेन चीज जो है वो जरूरी है आपकी रिसर्च में, कि आप जो इसको इनपुट दोगे, जिस तरह के आप इसे बताओगे कि मेरे डेटे को आपने इस तरह हैंडल करना है, इस तरह आपने अप्लाई करना है, इस तरह आप इसको करेंगे, तो आप जो है वो आपको इसी तरह रिजल्ट करके चले जाएगा। तो लिहाजा आप जब रिसर्च करना चाहें तो आपको यूज आना चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, आप कंप्यूटर को कैसे आपने यूज करना है, ताकि आप जो है वो आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो, ताकि आप इजीली उसको यूज कर सकें और हेल्पफुल कंप्यूटर आपके लिए साबित हो सके। आई होप क्लास आप जो है वो रोल जो ऑफ कंप्यूटर जो था उसको समझ गए होंगे। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर। आपका जो फर्स्ट इसका लेक्चर था रिसर्च मेथोडोलॉजीज, अगर आपने उसको पढ़ लिया होगा इजीली,
हम उसको समझ गए होंगे तो आपको जो है वो इजीली कंप्यूटर का रोल जो थे वो समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जस्ट जो है वो उनके डेफिनेशंस ही मैं बता सकूं ताकि आप बेसिकली इस चीज़ को समझ सकें। और आपके पास जो है वो स्पेशली हम जब ये मेड कैलकुलेटर या SPSS करेंगे तो आपको समझ आएगी। और ये वो टूल है जो कि आपके फर्दर आपके फार्मास्यूटिकल्स में आपके काम आएगा और इजीली आप उसको जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि आपके आगे फर्दर रिसर्च में इन टूल्स ने काम आना है। थैंक यू क्लास।